इस वीडियो में हम एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे। अब तक जो हमने लास्ट वीडियोस में सीखा, हम उसका यूज़ करके एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम में आपको क्या दिया हुआ है? आपको एक एरे ऑफ इंटीजर्स दिया हुआ है। आपको इन सब का प्रोडक्ट लेना है। इन सब का जो प्रोडक्ट आए, आपको उसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं और उन प्राइम फैक्टर में से जो यूनिक हो उसका काउंट आपको रिटर्न करना है। जैसे अगर हमें एरे दिया हो 2, 4, 3, 7, 10, 6, हमने इसका प्रोडक्ट निकाला, हमारा प्रोडक्ट आया 10,080। हमने इसके प्राइम फैक्टर्स निकाले तो क्या आया? 2 5 टाइम्स, 3 2 टाइम्स, 5 1 टाइम, 7 1 टाइम। तो अगर हम यूनिक प्राइम फैक्टर्स की बात करें तो हमारे क्या क्या होंगे? 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। तो हमें इनका काउंट 4 ये रिटर्न करना है। हमारे कॉन्स्टेंट्स क्या है कि हमारे एरे की लेंथ 10⁴ तक हो सकती है और हमारे हर एक एलिमेंट उसकी वैल्यू 1000 तक हो सकती है। तो बेसिकली हमें जो एरे दिया हुआ है उसके एलिमेंट्स का प्रोडक्ट निकालना है और उसके प्राइम फैक्टर्स का काउंट रिटर्न करना है। वो सारे प्राइम फैक्टर्स यूनिक होने चाहिए। नाउ आप एक चीज़ नोट करो, अगर हम इसका प्रोडक्ट लेकर फिर उसके प्राइम फैक्टर्स निकालें या फिर हम इंडिविजुअल एलिमेंट के प्राइम फैक्टर्स निकाल लें। जैसे हमारे इंडिविजुअल एलिमेंट्स क्या थे? 2 4 3 7 10 6 ये थे। मैं 2 के प्राइम फैक्टर देखूँ क्या आएंगे? 2 आएंगे। 4 के क्या आएंगे? 2 इंटू 2, 2 2 टाइम्स आएगा। 3 का 3 आएगा, 7 का 7, 10 के क्या कहेंगे? 1 टाइम 2 और 1 टाइम 5। 10 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 5। सिमिलरली 6 के क्या आएंगे? 2 इंटू 3। ये मेरे हर एक नंबर के प्राइम फैक्टर आ गए। अब अगर मैं इनमें से यूनिक एलिमेंट्स देखूँ तो मेरा क्या है? 2 यूनिक है, फिर 3 यूनिक है, फिर 7 यूनिक है, फिर मेरा ये 5 यूनिक है। टोटल मेरे 4 यूनिक एलिमेंट्स हैं। तो मैं इस पूरे एरे का प्रोडक्ट निकालने की बजाय हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट के प्राइम फैक्टर्स निकाल लूँ और फिर उनमें यूनिक फाइंड आउट कर लूँ तो भी मेरा सेम रिजल्ट आएगा। तो हम ये वाली अप्रोच, हर एक नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालना और फिर उसमें यूनिक निकालना, इस अप्रोच को फॉलो करेंगे। हम ऊपर वाली अप्रोच को फॉलो क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर हम पूरे एरे के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारा क्या है? रेंज के बाहर चला जाएगा। हम चाहे लॉन्ग लॉन्ग ले लें, चाहे डबल ले लें, हमारी रेंज एक लिमिट होगी। हमारे नंबर्स कितने हो सकते हैं? 10⁴ नंबर्स हो सकते हैं। अगर हम इन सब का प्रोडक्ट निकालने जाएंगे तो हमारा बहुत बड़ा नंबर आएगा जो कि हम किसी वेरिएबल में सही से फिट नहीं कर पाएंगे। तो हमारी अप्रोच क्या रहेगी? हम हर एक नंबर के प्राइम फैक्टर निकालेंगे और हमें क्या चाहिए? यूनिक चाहिए। तो हमारे जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे इनको हम एक सेट में इंसर्ट कर देंगे। सेट हमारा क्या करता है? यूनिक एलिमेंट स्टोर करता है। तो लास्ट में जो हमारे सेट का साइज होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। हमने देखा था कि हम प्राइम फैक्टर दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो लूप लगाकर और दूसरा हमारा सी वेरे का यूज़ करके। तो इसलिए हमारे इस प्रॉब्लम की दो अप्रोच बनेगी। पहली अप्रोच में हम क्या करेंगे? जो हर एक एलिमेंट के प्राइम फैक्टर निकालेंगे वो लूप्स की हेल्प से निकालेंगे। हम एक नंबर के प्राइम फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं? हमने ये लेक्चर 4 में देखा था। हम 2 से लेकर स्क्वायर रूट ऑफ नंबर वहाँ तक का लूप चलाते हैं। फिर हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। अगर हमारा नंबर आई से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या होगा कि आई हमारा एक प्राइम फैक्टर है, उसको स्टोर कर लो और जब तक हमारा नंबर आई से डिविजिबल है उसको डिवाइड करते जाओ। लास्ट में हम क्या करते थे? अगर हमारा एक प्राइम फैक्टर स्क्वायर रूट ऑफ नंबर से बड़ा हो, उस केस को हैंडल करने के लिए यहाँ पर एक कंडीशन लिखते थे कि अगर हमारा नंबर इस लूप के बाद 1 से बड़ा रह गया तो यानी कि एक ऐसा प्राइम फैक्टर है जो स्क्वायर रूट ऑफ नंबर से बड़ा है, वो हम स्टोर कर लेते थे। यहाँ पर बस हमें सी आउट की जगह क्या करना है? हमें सेट में इंसर्ट करना है। ये हो गया हमारा पूरा कोड एक नंबर के लिए। ऐसे ही हमें हर एक नंबर जो हमारे एरे में n नंबर्स है, हर एक नंबर के लिए ये प्रोसेस फॉलो करेंगे और हमारे प्राइम फैक्टर को सेट में स्टोर करते जाएंगे। लास्ट में हम सेट का साइज रिटर्न कर देंगे। एक बार हम इसका पूरा कोड देख लेते हैं, फिर हम सेकंड मेथड प्राइम फैक्टर यूजिंग सिव मेथड उसको भी देख लेंगे। प्रॉब्लम में हमें एक वेक्टर ऑफ इंटीजर्स दिया हुआ है। हमें क्या करना था? हर एक नंबर का प्राइम फैक्टर निकालना था। तो उसके लिए हमने ये एक फंक्शन लिख दिया है जिसके अंदर हम हर एक नंबर के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टर कैसे निकाल रहे थे? 2 से लेकर स्क्वायर रूट ऑफ n तक का लूप चलाओ और डिविजिबिलिटी चेक करो और जैसे ही हमें प्राइम फैक्टर मिले उसको हम हमारे सेट में इंसर्ट कर दें और लास्ट में हम एक एज केस हैंडल कर ले कि अगर हमारे नंबर में एक स्क्वायर रूट ऑफ n से बड़ा प्राइम फैक्टर है तो उसको स्टोर कर लो। मेन फंक्शन में हम क्या करेंगे? हमें एक सेट चाहिए होगा जिसमें हम हमारे प्राइम फैक्टर को इंसर्ट करेंगे। तो हमने अनऑर्डर्ड सेट ले लिया। हमें ऑर्डरिंग मैटर नहीं करती, इसलिए हमने अनऑर्डर्ड सेट ले लिया। फिर हमने हर एक नंबर के लिए लूप चलाया और इस फंक्शन को कॉल कर दिया। ये फंक्शन क्या करेगा? उस नंबर के सारे प्राइम फैक्टर्स निकाल देगा और उसको सेट में इंसर्ट कर देगा। लास्ट में हम क्या करेंगे?
सेट का साइज रिटर्न कर देंगे। हमारी इस अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, हम यहाँ पर n साइज का जो भी हमारे एरे का साइज होगा उस साइज का लूप चलाएंगे और क्या करेंगे, हर एक नंबर के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ये फंक्शन हमारा कितना टाइम लेगा, हम इसमें स्क्वायर रूट ऑफ n इतना एक लूप चला रहे हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ n इतना टाइम लेगा, तो n टाइम्स ये लूप चलेगा n इंटू स्क्वायर रूट ऑफ n। ये हमारी इस अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। नाउ हम इसकी दूसरी अप्रोच देख लेते हैं जो कि इससे बेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकती है। हम प्राइम फैक्टर को और कैसे निकाल सकते थे, हमारे सी मेथड का यूज़ करके। इस मेथड में हम क्या करते थे, पहले हमारा एक स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर इस टाइप का एरे बना लेते थे। बेसिकली एक टेबल बना लेते थे n साइज की, जिसमें हर एक एलिमेंट क्या स्टोर करता था, उस नंबर का स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर। फिर उसके बाद हम क्या करते थे, उस टेबल की हेल्प से हमारे उस नंबर के प्राइम फैक्टर निकाल लेते थे। ये हमने लेक्चर 5 और 6 इसमें डिस्कस किया था। स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर बनाना ये हमने लेक्चर 5 में डिस्कस किया था। और एक बार हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर बन जाए तो उससे किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं, ये हमने लेक्चर 6 में देखा था। और हमने ये भी देखा था कि इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आती थी, हमारा सी वैल्यू बनाने के लिए कितना टाइम लगता था, n इंटू log ऑफ n, इतना टाइम लगता था। और हमारे प्राइम फैक्टर निकालने के लिए कितना टाइम लगता था, एक नंबर के अगर प्राइम फैक्टर निकालने हो तो हमारा log ऑफ n टाइम लगता था। और अगर n नंबर के प्राइम फैक्टर निकालने हो तो हमारा n इंटू log ऑफ n इतना टाइम लगेगा। ये हमारा इससे ज़्यादा है, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, n log ऑफ n। पहले क्या आ रही थी, n इंटू स्क्वायर रूट ऑफ n, अब किस में कन्वर्ट हो जाएगी, n इंटू log ऑफ n, जो कि ज़्यादा एफिशिएंट है। इन केस आपको ये नहीं पता कि स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर और फिर उससे प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, तो आप लेक्चर 5 और लेक्चर 6 देख सकते हो। उसमें हमने ये वाला पूरा कोड ऑलरेडी डिस्कस किया है। एक बार हम इस अप्रोच का भी पूरा कोड देख लेते हैं। हमें वही वेक्टर ऑफ इंटीजर्स दिया हुआ है। हमारा n कहाँ तक जा सकता था, 1000 तक जा सकता था। तो हमने एक 1001 इतने साइज का एरे बना लिया। फिर हमने क्या किया, उसमें इनिशियलाइजेशन कर दी। हम सी वैरे बना रहे हैं, उसके लिए हमें इनिशियलाइजेशन करनी पड़ती थी, ith इंडेक्स पर आई वैल्यू रखनी पड़ती थी। फिर हम क्या करते थे, हम लूप्स लगाकर हर एक इंडेक्स पर उस नंबर का, ith नंबर का स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर जो होता है वो स्टोर कर लेते थे। तो यहाँ तक हमारा क्या हुआ, हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर एरे क्रिएट हो गया। उसके बाद हमें क्या करना था, हमें हर एक नंबर के प्राइम फैक्टर निकालने थे और उसको सेट में इंसर्ट करना था। हमने एक सेट ले लिया, हर एक नंबर पर लूप चलाया और इस लूप की हेल्प से उस नंबर के प्राइम फैक्टर निकाल लिए और उनको सेट में इंसर्ट कर दिया। फिर लास्ट में हमने क्या किया, सेट का साइज रिटर्न कर दिया। तो इस तरह से अगर हमें बेसिक कंसेप्ट पता हो, प्राइम नंबर क्या होते हैं, सिव मेथड क्या होता है, प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, तो हम इस टाइप की प्रॉब्लम्स को इजीली हैंडल कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम का लिंक और दोनों अप्रोचेज का कोड मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू गाइस।